अस्सलाम वालेकुम जी। मेल बॉक्स मैं ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੇ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਹੋਰ ਕਿਦਾਂ? ਗੁੱਡ। ਵੀ ਇਹ ਸੂਤ ਆ ਸੂਤ ਆ। ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਫਿਲਮ 'ਚ ਫਾਇਰ ਖਾਣਾ पता चल जाता है कि लो भी इसको फायर लगा सफ़ेद कपड़े पहन के आ गया, इसको फायर लगना ही लगना। नहीं माशाल्लाह आज सारा फ्लैंक कलरफुल था, मैंने कहा सादा होना चाहिए। ਨਾਲੇ ਮੇਨ ਕਵਾਲ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मेन कवाल नहीं, जो क्लारनेट वाला होता है ना, उसका अलग, वो वर्दी में नहीं होता। बहरहाल सर चलते हैं सवाल जवाब की तरफ। ये तो होता ही रहेगा भांड पना, बाद में कुछ मुल्की सूरत हाल पे भी बात करनी चाहिए। कर लो इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, इस वक्त कोई इनकलाब की ज़रूरत है आप समझते हैं? इनकलाब एक बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों की, बल्कि एक ढकोसला है जो कहानियों में नावलों में मिलता है। इनकलाब तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इनकलाब नेसेसरीली खूनी होता है, दोनों तरफ का खून बहता है, इतना नुकसान होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये जो तब्दीली आप मांगते हैं ना, ये एवोल्यूशन से आती है। एवोल्यूशन है इर्तका, स्टेप बाय स्टेप, पैंदी सट्टे जिसे आप कहते हैं। सारा कुछ 1 2 4 दिन में नहीं ले लेना चाहिए। यस। जो बदहरकतियाँ आपने 75 साल में कर रखी हों, उन्हें कम से कम 75 महीने तो दें। एक दिन में इस तरह नहीं होता। और ये छोटा सा कुलिया हम जैसे समझाते चले आ रहे हैं, समझा रहे हैं, नहीं समझते लोग कि नहीं जनाब, इनकलाब 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 फ्रांस, आपको पता है इनकलाब फ्रांस के बाद हुआ क्या था? जी सर हुआ। किसी वक्त ना तारीख पे कोई फिल्म देखें, कोई ड्रामा देख लें, एक खौफ का एक आलम वो तारी हो जाता है। उसको तारीख की किताबों में रेन ऑफ टेरर कहते हैं। एक बड़ा बदनाम ज़माना कैरेक्टर था रॉबस्पियर, वो प्रोडक्ट था इन हालात का। तो इसलिए इनकलाब की माला ना जपा करें। तब्दीली की बात करनी है ना, तो स्टेप बाय स्टेप, आज इतना ले लिया, उसके बाद अगला, लिव अनदर डे, ताकि अगली फतुहात भी कर सको। स्टेप बाय स्टेप, एक ही दिन में जो चढ़ दौड़ते हैं ना, दो बहुत बड़ी मिसालें हैं, नेपोलियन एंड हिटलर। वो चढ़ दौड़े अपने मसल के जोर पे, पावर के जोर पे। ये नहीं देखा वहाँ मौसम क्या होगा। जनरल जनवरी और जनरल फरवरी उन्होंने हराया हमें, यानी कि ठंड ने हरा जी। ये सर को ढाड़ी सन, बस यही समझ लो। मैं उसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि हम लोग बहुत लूसली और बड़ा इजीली यूज़ करते हैं इनकलाब का लफ्ज़। कुछ अर्सा पहले खुर्शीद नदीम, हमारे एक दोस्त हैं जर्नलिस्ट, उन्होंने इस पर लिखा था कि सोवियत इनकलाब से पहले जो 1917 में आया था, हमारे यहाँ इनकलाब की टर्म यूज़ नहीं होती थी, लेकिन अब हर बंदा इनकलाब की टर्म यूज़ करता है और विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट मीन्स। तो यूरोप के लोगों को, अमेरिका के लोगों को जब आप इनकलाब का लफ्ज़ बोलते हैं ना, वो एकदम हैरान परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं। यस, कि खून है खून। तो पीसफुल इनकलाब भी आया। इस्लाम से बढ़कर पीसफुल इनकलाब क्या था कि दिमाग चेंज कर दिए, दिल चेंज कर दिए। वाह वाह। फतूहात का सिलसिला तो बाद में शुरू हुआ है ना, जंगो जदल तो बाद में हुई है। इनकलाब पहले आ गया था, जंगे बदर से पहले इनकलाब आ चुका था। और इनकलाब आता है यहाँ, जब ये बदल गया ना, तो दुनिया क्या, पूरी कायनात बदल जाती है। और अगर ये नहीं बदला तो टैंकों के जरिए लाया हुआ इनकलाब, गोलियों बंदूकों फायरिंग स्क्वाड्स के जरिए लाया गया इनकलाब, वो 70-75 साल से ज़्यादा नहीं जीता। सोवियत इनकलाब से बड़ा कोई इनकलाब हो सकता है? इस कदर आलमगीर नौयत का इनकलाब, कुत्ते की मौत मरा पड़ा था। और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि इनकलाब अपने ही बच्चों को खा जाता है। सोवियत यूनियन में जो इनकलाब लाने वाले लोग थे, उनके बहुत सारे लोगों को वहीं पे मौत के घाट उतार दिया गया। स्टालिन के ज़माने में शो ट्रायल्स होते थे, यानी जाली मुकदमे चलते थे और हज़ारों कम्युनिस्टों को सजाए मौत दी गई। मतलब वो ऐसे ही जाली मुकदमे चलाते थे और उनको सजाए मौत जैसे दे दी जाती। अमरीकी कवानीन थे, जिम क्रो लॉ था, जिस तरह ड्रैकोनियन लॉ था। इवन ईरान के रेवोल्यूशन में आप देख लीजिए, रेवोल्यूशन लाने वाले बहुत सारे लोगों को सजाएं दी गई। बनी सदर जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, उनको भाग के फ्रांस जाना पड़ा। सर अगले कमेंट की तरफ चलते हैं कि दूसरा सूट क्यों पाया वैसे ला देना होने
ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੌਂ ਐਸੇ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਐ ਬੰਦਾ ਹਲਕਾ ਚਿੱਟਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਇੰਨਾ ਚਿੱਟਾ ਪਾ ਲਿਆ ਯਾਰ। बब्बू तुम इतने प्यारे लग रहे हो ना इन सफेद कपड़ों में कि लग ही नहीं रहा कि ये बाबर फतेह अली खान है। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ पढ़ा लिखा शायर अदीब लग रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज उर्दू पर्शियन सोसाइटी का सदर लग रहा है। आज तुम पर्शियन लग रहे हो। पर्शन की ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਤੋਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ पर्शियन कैट्स होती हैं। पर्शियन कैट सॉरी तोते कह रहे हैं पर्शियन कैट फारिया के पास है फारिया जी पर्शियन कैट गल्ला भी कर दी नहीं अगला की सर दूसरा कमेंट है कि कहना है मैं कि यूके में ड्राइवर हूँ और आपका शो रोज़ सुनता हूँ बिला नागा वाह, और जिस दिन आपकी गिरफ्तारी की खबर सुनी उस दिन मेरा मूड ऑफ हो गया और मैं छुट्टी करके घर वापस आ गया। मैं अब आपके लिए दुआएं ही कर सकता हूँ, प्यार भेज सकता हूँ आपको। अल्लाह आपको सलामत रखे और आपकी मोहब्बत जो है इसका मैं वाकई मैं बड़ा फील कर रहा हूँ कि जिस दिन से मैं गिरफ्तार हुआ हूँ ना, पहले मैं होता था लोगों के लिए एक जैसे ना हीरो टाइप होते हैं कि मेरे फैंस थे, अब उन्हें खाम खा का मुझे लीडर मानने लगे हैं ऐसे ही कि ये भी लीडर है। और लीडर का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी सियासी जमात के हों, आप किसी नज़रिए के मतलब मेरा नज़रिया है कि सच का साथ देना है चाहे जान चली जाए, वाह और अगर आप हरावल दस्ते में शामिल हैं तो आप लीडर हैं। ऐसे ही आप यकीन कीजिए कि दोस्तों की तरफ से आज तक मिठाई आ रही है, और मैंने इस पर तहकीक की। मुझे फिर एक सिख दोस्त ने, इसी विसिनिटी में रहता है, एक सिख दोस्त ने बताया कि पाजी इस खित्ते की ये रिवायत है कि जब आप जेल काट कर आएँ या जब आपको ख़ास तौर पर कोर्ट एग्जॉनरेट करे तो फिर मिठाई तकसीम की जाती है और मिठाई लेकर आपसे मिलने आते हैं लोग। मैं इस रिवायत से नाआशना था। काफ़ी मिठाई कोर्ट राधा किशन से हमारा बड़ा प्यारा दोस्त है, दोनों बाप बेटे। अमृतसरी मिठाई की शॉप है जो कोर्ट राधा किशन क्या पूरे डिस्ट्रिक्ट कसूर, जबकि डिस्ट्रिक्ट कसूर मिठाई का गढ़ है, वाह प्रॉबेबली नंबर 1 है, जो आप खा चुके हैं, 2 दफ़ा खा चुके हैं मिठाई। जी तो 2 इतने इतने टोकरे भेजे, अभी कल आपके सखी सरवर ने भेज दिए। और सही साहब ने तो मिठाई कर दी अब मैं भट्ट जी का शुक्र, आज आपने जो खाई है सखी सरवर की मिठाई थी। वो पेड़े उधरों आए सन पेड़े बदायूनी पेड़े, ये मर्दान से आए। कैसा है मैं 15 साल काम किए उन्होंने कभी इंज दा पेड़ा नहीं तू घर ते काम करता सी उत्ते थोड़ा बनदी। क्या ट्रीटमेंट है खोए की, आपने देखा है? हां जी, ये खोए को सुर्ख किया हुआ। सुभान अल्लाह। ये हम अक्सर कहा करते हैं कि दूध पीना हो ना, जब जाके आप उससे जो बड़ा मेहनत कर रहा होता है, खोया मार रहा होता है, उसे कहना है कि सुर्ख करके दूध दो, भलाई ऊपर से सुर्ख सुर्ख लगे, मजा आ जाता है। कड़िया दो दोनों कड़िया कहते थे कड़िया वो तो खत्म ही हो गया रिवाज, बड़ा कढ़ाइयां लगी जी, कढ़ाइयाँ लगी। कड़ाई शाम ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬਰਾਊਨ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ एग्जैक्टली वो ब्राउन होता है ना जो, वाह वाह वाह। ਉਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਬਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, मलाई मलाई कह लो। ਮਲਾਈ ਕਹਿਣਾ ਇੰਜ ਕਰ तीर दे उत्ते वो मलाई ला के इंज तो मेरे नज़दीक ये जो टोकरे मिठाइयों वाले हैं ना, ये ताबिश साहब आज जो आज आए हैं, ताबिश साहब एक जगह पर ख़ास तौर पे उन्होंने फ़ोन करके ऑर्डर दे रखा था कि कड़क जलेबी यहाँ लेकर आनी है उन्होंने, इस खुशी में कि कनाडा से आए हुए थे। हाँ जी हाँ जी पहुँचते पहुँचते मतलब लेट हो गए, वो दुकान बंद कर गया और फिर सखी सरवर वाली मिठाई उन्होंने भी खाई। लेकिन ये सारी मिठाइयाँ अपनी जगह पर, ये भाई साहब जो बता रहे हैं ना कि मैं यूके में जी जी गाड़ी चलाता हूँ, इनकी मोहब्बत, इनकी दुआएं, इनकी नेक तमन्नाएं उतनी ही मुकद्दम है जितनी इन मिठाई वालों की। वाह थैंक यू सो मच ब्रो ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਯਾਰੋ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰੋੜੀ ਜੀ ਜੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਲਾਈ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੂਟ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਹੇਲੀ ਦਾ ਹੈ? नहीं जी वसीली का हेली क्या है? हीली। हीली ਐਤਕੀ ਤੇ अच्छा हीली वैसे पता है आपको हीली है क्या? ये तो जरा दसो सान इनका साहबजादा है राहील, अच्छा उसका निक नेम है हीली। अरे वाह 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 ਵਾਹ ਵਾਹ। मुजफ्फर साहब का? जी, अच्छा और बब्बू साहब का। भाई जान अगला सवाल है सर ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਬਈ ਜਾਣ तुमने ਦੀ क्या हरकत की है? ये मैं विच अपने आप मुतवज्जो कीता ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा, सर आपके दुबई आने जाने की बातें बहुत गर्दिश कर रही है। गर्दिश सर ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਬਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਾਇਰਲ ਨੇ गर्दिश कर रही गर्दिश कर रही है वायरल दूसरा उसका इंग्लिश वर्जन सर हम ਚੰਗੇ ਸੂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਆਵਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ।
ਅਗਰ ਸੂਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤਲਕ अब मैंने जवाब तुम्हें देना ही है उसे। भाजी मैनू देना, वो तो एक चीफ मिनिस्टर है साला। आपके सर दुबई आपका ये दुबई बड़ा डिस्कस हो रहा है आजकल, क्या मामला आते हैं ये? दुबई छोटे छोटे खूबसूरत प्रोजेक्ट्स हैं, दुबई भी, कनाडा भी, इंग्लैंड भी। इसी बहाने फॉरेन एक्सचेंज आता है पाकिस्तान में। वाह जी वाह। तुम्हें पता है इस वक्त एक बड़ा अहम सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ये यूट्यूबर्स हैं, वाह जी वाह। जो खामखा हर महीने लंबा चौड़ा फॉरेन, क्यों कि हमें तो फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं वो कम होनी शुरू हो गई, ठीक ठाक कमी बाकी हुई है। और अब उन्होंने धमकी देना शुरू कर दी ओवरसीज पाकिस्तानी से, जो कुछ हो रहा है आगे चल के भूल जाइए कि रेमिटेंस भी आएगी। इवन मिडिल ईस्ट में ये मसाइल है। तो मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जिसको काम मिलता है, मतलब महीने का मिले, 2 महीने का मिले, 1 प्रोजेक्ट मिले, 4 प्रोजेक्ट्स मिले, ज़रूर करने चाहिए। लेकिन सर पाकिस्तान के साथ ताल्लुक तो होगा ना? अब ये सवाल बनता है भला पाकिस्तान के साथ नहीं तो और इसराइल के साथ होगा। यार तू पागल हो, 10 मिनट काम करन चले यहाँ को महीने का 2 महीने का, फिर वही गल है। तो कुछ है पाला मेरा यार आना जाना भाई रहेगा, कुछ शोज हैं वो करेंगे, फिर पाकिस्तान आ जाएंगे, काम नहीं करना। एक मिसाल हम कनाडा गए थे, महीने बाद आ नहीं गए।